हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो स्टूडेंट इस साल के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट क्लास 11th की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है आपके 5 पार्ट आते हैं, ठीक है ना, जिसमें मेंटल एबिलिटी भी इंक्लूड है। मेंटल एबिलिटी, ठीक है ना, इंग्लिश हो गया आपका, साइंस हो गया, सामाजिक हो गया, मैथ हो गया। तो मेंटल एबिलिटी दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है, आपको कॉमर्स लेनी है, आपको आर्ट्स स्ट्रीम लेनी है, बायो नॉन मेडिकल साइंस में जो भी है, वोकेशनल कोर्स, कोई भी आपको स्ट्रीम लेनी है, मेंटल एबिलिटी के मार्क्स आपके जुड़ने ही जुड़ने हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है मेंटल एबिलिटी का। और इसमें आप जितने ज़्यादा मार्क्स लेकर आओगे आपका सिलेक्शन होने के चांस भी दोस्तों उतने ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा 100 क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके दोस्तों मेंटल एबिलिटी के होते हैं, 20 मार्क्स के एमसीक्यू। तो दोस्तों, इसमें मैं वो वाले क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं जो पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं, और इस साल भी दोस्तों उसी टाइप के क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आपके लिए होने वाली है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखना बिना स्किप किए, ताकि इस साल दोस्तों आप 20 में से 20 जो मार्क्स है वो स्कोर कर पाओ मेंटल एबिलिटी में। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना। पहले मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपको पता होगा सिलेबस क्या है। दोस्तों, पैटर्न कंप्लीशन से 2 क्वेश्चन आते हैं। अभी आपको क्वेश्चन बताऊंगा आगे कैसे होता है पैटर्न कंप्लीशन के। फिगर सीरीज कंप्लीशन के 2 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन के 2 क्वेश्चन आएंगे। मिरर इमेजिंग के 2 क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही कुछ नहीं है दोस्तों, छठी क्लास में जो आता है ना नवोदय में, वही सेम चीज है दोस्तों, बहुत ही ईजी है। पंक्चुअल होल पैटर्न, इसमें भी दोस्तों 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 5 दूनी 10 हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं छठा अभी छोड़ रहा हूँ, इमेंटेड फिगर हो गया, ठीक है ना, और एक स्पेस विजुलाइजेशन, ये भी दोस्तों क्लास 6 का है, ठीक है ना। तो 7 टॉपिक तो दोस्तों ऐसे हैं, बिल्कुल आसान है। कैलेंडर एंड टाइम एंड क्लॉक, ये दोस्तों आसान है, लेकिन अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो, ठीक है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है एक भी बार तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कैसे क्वेश्चन करने हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें भी आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। कोडिंग डिकोडिंग भी दोस्तों आसान होती है, और डायरेक्शन ओरिएंटेशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आसान होते हैं। यानी बहुत सबसे सबसे आसान जो दोस्तों टॉपिक है ना आपका, वो मेंटल एबिलिटी ही है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन करके। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना और समझना, इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों को आपके आने वाले हैं। तो पहला दोस्तों हमारा पैटर्न कंप्लीशन था, तो ये रहा देखो दोस्तों पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न कंप्लीशन के अंदर क्या होता है, एक फिगर है दोस्तों, ठीक है ना, क्वेश्चन फिगर होती है, इसके 4 पार्ट कर दिए जाते हैं इस प्रकार, ठीक है ना। तो ये जो फिगर होती है किसी न किसी पैटर्न में होती है। इसमें 3 जो दोस्तों आपके जो ये खाने हैं दिए हुए हैं, 3 बॉक्स हैं, ये तो फिल होंगे, एक बॉक्स दोस्तों आपका खाली होगा। तो पैटर्न को समझते हुए आपको बताना है कि इस खाली जगह पे कौन सा बॉक्स आएगा, कौन सी फिगर आएगी, ठीक है ना। जैसे ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों पैटर्न कंप्लीशन के आप देख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा। ये 4 उत्तर आकृतियां दी हुई हैं, आंसर फिगर्स, इन चारों में से आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बताना है इन चारों में से क्या आएगा। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ। देखो क्या होता है दोस्तों, इसमें एक फिगर है दोस्तों, 4 हिस्सों में बटी होती है, ठीक है। हो सकता है ये चारों हिस्से सेम हो, जैसे सभी में जैसे प्लस आ गया, तो चारों दोस्तों क्या हो गए, सेम हो गए। तो चारों सेम हो सकते हैं, तो जब बाकी 3 आपको सेम दिखेंगे तो चौथा भी इन्हीं के जैसा होगा, तो आंसर में से ढूंढ लेना है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले तो मैंने बता दिया चारों सेम हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है दोस्तों, जो ऊपर के 2 हैं वो सेम हो सकते हैं, और नीचे के 2 अलग से सेम हो सकते हैं। जैसे पहले 2 में दोस्तों ऊपर वालों में प्लस आ गया, और नीचे वालों में मल्टीप्लाई का साइन आ गया, यानी कुछ भी आ सकता है एग्जाम्पल के लिए। तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो भी आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। आपको दोस्तों क्या है, थर्ड वाला ये फोर्थ वाला ना खाली दिया होगा, तो आपको देखना ऊपर प्लस है दोनों में, नीचे एक में मल्टीप्लाई है तो दूसरे में भी मल्टीप्लाई ही आएगा। तो पैटर्न आपको समझना होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों इसका उल्टा क्या हो सकता है, जैसे मैंने क्या कहा कि ऊपर दोनों सेम है, नीचे दोनों सेम है। ऐसे भी हो सकता है दोस्तों कि लेफ्ट वाले दोनों सेम हो और राइट वाले दोनों सेम हो। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कैसा, कि डायगोनल वाले सेम हो। कौन से, डायगोनल वाले सेम हो, यानी कि ये वाला इसके जैसा होगा और ये वाला इसके जैसा होगा। तो पैटर्न आपको समझना है, तो उसी हिसाब से आपको ये करना है, बहुत ही आसान हो जाएगा। या फिर एक तरीका और है दोस्तों इसको करने का, एक क्या होता है कि जो ये 4 बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, जो फर्स्ट वाले में दोस्तों इमेज होती है, फिगर होती है, उसकी मिरर इमेज करके दोस्तों सेकंड वाले में होती है। मिरर इमेज का मतलब जैसे यहाँ पे ई लिखा है उल्टा, तो यहाँ पे सीधा होगा मिरर इमेज करके। इसी प्रकार दोस्तों अगर इसमें एफ लिखा है उल्टा, तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा। यानी कि ऊपर वाले एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, और नीचे वाले एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे।
या फिर दोस्तों क्या हो जाता है कई बार लेफ्ट लेफ्ट वाले एक दूसरे की मिरर इमेज, राइट राइट वाले एक दूसरे की मिरर इमेज, या डायगोनल वाले एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाते हैं। तो ये दोस्तों पैटर्न होता है इसमें, ठीक है ना। कई बार डायगोनल वाले एक जैसे होते हैं, कई बार लेफ्ट राइट वाले, कई बार अप डाउन वाले। तो मैंने लगभग आपको बता दिया, क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे दोस्तों आपको बनाना है कि क्या आएगा। मैं थोड़ा इसको ना जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। कुछ चीज़ें दोस्तों सब में है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी आएगा दोस्तों, एक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे पैटर्न आपको दूसरी फिगर में जो बाकी जो फिगर दी हुई है उससे आपको कंपेयर करके यहाँ पे बनाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, उसके बाद ये देख देख रहे हैं आप, ये डायगोनल दिया हुआ है सब में, तो यहाँ पे भी दोस्तों डायगोनल आएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि लेफ्ट लेफ्ट इक्वल हो सकते हैं, राइट राइट एक जैसे हो सकते हैं, या अप ऊपर वाले एक जैसे हो सकते हैं, नीचे वाले एक जैसे हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, जो ये वाला डायगोनल वाला है और ये वाला हिस्सा है लगभग सेम है, मिरर इमेज है एक दूसरे की। देखो यहाँ पे ये वाली लाइन है और यहाँ पे ये वाली लाइन है, तो इसका मतलब दोस्तों जो ये वाला हिस्सा है ऊपर वाला राइट, वो नीचे वाले लेफ्ट के मिरर इमेज है, तो इस जैसा ही होगा ये। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा हम एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ आपको, इन दो को देखो, ये डायगोनल इसमें भी था, इसमें भी था, ये वाला इसमें भी था, इसमें भी था। अब इसमें जो दोस्तों ये लाइन इस साइड आ गई, इस साइड, और इस वाले में इस साइड आ गई, यानी अपोजिट दिशा में आई ना। तो सेम दोस्तों क्या होगा, जो यहाँ पे फिगर बनेगी ना, वो इस डायगोनल वाले से ऊपर जो राइट में दिया है इससे रिलेटेड बनेगी। तो पहले तो ये आएगा, फिर ये आएगा। अब जो ये आपको डार्क वाला दिख रहा है ना ट्रायंगल, ये राइट साइड है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड आएगा, इस प्रकार आएगा। तो ऐसी आपकी शेप बनेगी दोस्तों। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका मैच हो रहा है इससे, तो फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपका मैच हो गया है, ठीक है ना। और भी ऑप्शन आप चेक कर सकते हो कि इस जैसा कोई ऑप्शन है, दूसरे में तो कोई डार्क है ही नहीं, तीसरे चौथे में डार्क तो है लेकिन ये ऊपर आ गया दोस्तों, ठीक है ना। ये तो इस जैसा हो गया, ये भी नहीं होगा, इसमें थोड़ा अलग तरीके से डार्क दे दिया, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। और एक बात और याद रखना दोस्तों, एमसीक्यू क्वेश्चन करते टाइम, कि एमसीक्यू क्वेश्चन में ना आपको ये नहीं देखना कि इसका आंसर क्या आएगा, बल्कि ये देखना क्या नहीं आएगा। जो नहीं आएगा पहले उसको कट करना है, फिर सही आंसर पे आप अपने आप पहुंच जाओगे, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन भी दोस्तों आपको जूम करके दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से समझना इसको भी, सेकंड को। तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों आप, अगर आप पैटर्न को समझने का प्रयास करोगे, ये देखो यहाँ पे भी डायगोनल वाला पैटर्न लगा है, ये दोनों अगर देखोगे सेम है ना। यहाँ पे कुछ ऐसे कर्व करके आया है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ऐसे एक लाइन आई है, टी बना है, यहाँ पे बना है, इसके ऊपर भी दोस्तों क्या है, सर्कल है डार्क, इसके ऊपर भी। अब यहाँ पे देखो, जो ये बीच में एक सर्कल और लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये अपोजिट है। इसमें सर्कल तो इस साइड आ गया, इसमें इस साइड आ गया, लाइन इसमें नीचे की तरफ है, इसमें ऊपर की तरफ है, ये समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, वही पैटर्न दोस्तों आपको इन दो डायगोनल में लगाना है, ठीक है ना। वही पैटर्न इन दो डायगोनल में लगाना है। होगा क्या दोस्तों, देखो सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे थोड़ा मैं इसको कट कर देता हूँ, ये वाला बनाओ। देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार बनेगा, कर्व टाइप का बनेगा, ठीक है ना, कर्व टाइप का बनेगा। दोबारा बना देते हैं, तो कुछ इस प्रकार कर्व टाइप का, और एक यहाँ पे बनेगा कर्व टाइप का, ठीक है ना। थोड़ा सोचो, मान लो कि यहाँ पे है कर्व टाइप का, ये थोड़ा जूम ही कर लेता हूँ इसको ताकि क्लियर बन जाए। देखो यहाँ पे कर्व टाइप का बनेगा और एक यहाँ पे कर्व टाइप का बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो, एक ये बीच में आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रायंगल बन के पूरा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है ना, यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद एक लाइन ऐसे सीधी आएगी, क्योंकि इसमें सीधी है तो यहाँ भी सीधी आएगी, और एक ऊपर है एक नीचे है, तो यहाँ पे सीधी लाइन आएगी और ये क्या हो जाएगी, डार्क हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों टी बना हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर, तो यहाँ पे भी टी बनेगा। अब बात आती है इन दो की, एक ये वाला लाइन है और एक ये वाली छोटी लाइन है। ये दोस्तों ऐसे लाइन है, तो ये वाली इस साइड है, तो नीचे वाले में इस साइड आ जाएगी ये वाली लाइन, और ये जो खड़ी वाली लाइन है लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पे राइट साइड आएगी। तो इस प्रकार की आपकी शेप बनने वाली है, ठीक है ना। तो ऐसी शेप बनेगी, एक बार मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ इसको अलग से। पहले यहाँ पे है दोस्तों, फिर यहाँ पे आएगा दोस्तों डार्क, ठीक है ना, फिर यहाँ पे डार्क आएगा आपका इस साइड, ठीक है ना, फिर यहाँ पे एक टी आएगा, ठीक है, यहाँ पे लाइन आएगी, यहाँ पे आएगी, और फिर यहाँ पे दो ये आएंगे। तो ये शेप आपको याद रखनी है, अब ऑप्शन में इसको ढूंढते हैं, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से देखो, इस ये वाली शेप कहाँ पे बनी हुई है। तो अब एक एक करके आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले देखो, ऊपर यहाँ पे सब में सेम है, यहाँ पे सेम नहीं है, डी वाले में डार्क नहीं आया, तो इसका मतलब दोस्तों डी वाला तो ऑप्शन काट दो, ठीक है ना, कट गया। अब आ जाओ अब दोस्तों यहाँ पे जो भी हमारे पास आएगा ना, उसमें अगर अभी मैंने आपको बताया बीच में एक तो ऐसे देखो आया हुआ है, और एक ऐसे आया हुआ है, मतलब ये डंडा है जो ऐसे आया हुआ है, दो डंडे आए हुए हैं, कहीं भी डॉट नहीं आया। तो बी वाले में देखो आपको डॉट दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना डॉट, तो डॉट तो कहीं आया नहीं, ये सर्कल दिखाई दे रहा होगा इसको। डी वाले में भी आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, तो डी वाला भी नहीं होगा। चलो डी वाला तो वैसे भी कट गया हमारा, ठीक है ना, डी वाला तो वैसे भी हमने काट दिया है। अब यहाँ पे देखो सी बचा है और ए बचा है, सी और ए बचा है।
अब सी और ए में देखो दोस्तों क्या होगा क्या नहीं होगा। इन दोनों में फ़र्क किस चीज़ का दोस्तों, इन डंडों का है। ए वाले में पहले ऐसे है फिर ऐसे, और बी वाले सी वाले में पहले ऐसे फिर ऐसे। अभी मैंने आपको क्या बताया था, किसके अपोजिट आएगा, किसके, इसके, है ना। इसमें पहले ऐसे है फिर ऐसे है, तो नीचे वाले में दोस्तों पहले इस टाइप का आएगा फिर इस टाइप का आएगा। और ये दोस्तों सी वाले में दिया है, देखो पहले ऐसे फिर ऐसे, तो मतलब कि सी वाला आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन 2 मार्क्स के आपके दोस्तों फिगर कंप्लीशन वाले क्वेश्चन है। बहुत ही ईजी है, आप इजीली कर लोगे, 11th के बच्चे हो तो आप लोगों में बहुत ही दिमाग है, आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है ना। मतलब अभी तो 10th में 11th में हो जाओगे। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये दोस्तों फिगर सीरीज कंप्लीशन के 2 क्वेश्चन हैं। ये भी दोस्तों 1 मार्क्स यानी कि 2 मार्क्स के आपका यहाँ से आएगा, बहुत ही ईजी है। इसमें करना क्या होता है, आपको एक फिगर सीरीज दी हुई है दोस्तों, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे 3 फिगर तो दी है सीरीज में, चौथे नंबर पे क्या आएगी, ठीक है ना, वो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से छांट के। अब कैसे पता चलेगा क्या आएगी, इनमें ना दोस्तों एक सीरीज बनी हुई है, एक पैटर्न बना हुआ है, वो आपको पता लगाना है। जो बीच में आपको दिख रहे हैं ना कुछ यहाँ पे शेप्स बनी हुई है, ये किस हिसाब से मूव कर रही हैं, उस पैटर्न को समझना है और फिर आपको दोस्तों ये बताना है। अब इसको करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, देखो क्या है, तो ध्यान से समझना। मैं इसको जूम कर लेता हूँ, तीसरे वाले को करते हैं हम। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक बॉक्स बना लीजिए ऐसे, सिर्फ एक बनाना है, बना लिया। इसमें किसी एक शेप को पकड़ दो, जैसे मैं पकड़ लेता हूँ। चलो शेप को तो पकड़ना, उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ। इसमें ना 4 पोजीशन आपको दिखाई दे रही होगी, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर वाली, और 4 पोजीशन दोस्तों आपकी मिड पॉइंट वाली होती है, ये वाली। तो टोटल 8 पोजीशन होती है इसमें। कितने पोजीशन होगी एक बॉक्स में, 8 पोजीशन होगी, ठीक है ना, जनरली। तो ये जो अभी आप देखोगे फर्स्ट, ये पहली फिगर मान लो, ये दूसरी मान लो, तीसरी मान लो, यहाँ पे चौथी आएगी सीरीज के बाद। पहली फिगर में दोस्तों यहाँ पे क्या बना है, एक मतलब वर्ग मान लो, 4 भुजा वाला। दूसरी फिगर में जब आओगे, वर्ग कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया इस साइड, ये यहाँ पे आ गया, देखो आ गया। तीसरी फिगर में जब आप जाओगे तो वर्ग कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया तीसरी बार में, ठीक है ना। पहली बार में यहाँ था, दूसरी बारी में यहाँ आ गया, तीसरी बारी में यहाँ आ गया। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया वर्ग का, कि चौथी बारी में कहाँ आएगा। तो एक अलग से मैं बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है ना। तो चौथी बारी में वर्ग आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो आपको पता चल होगा 1 2, है ना, 1 2 2 आगे चला गया, 1 2 2 आगे चला गया, तो 1 2 2 आगे जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा दोस्तों। तो ये तो हमने कर ली किसकी बात, बॉक्स की बात, ठीक है ना। अब ये हमारी बॉक्स की बात हो गई है। अब लेते हैं कोई दूसरी फिगर, ठीक है ना। अब इसमें से कोई दूसरी फिगर लेते हैं, तो दूसरी फिगर में मैं मान लेता हूँ सर्कल को, ठीक है ना। तो फर्स्ट में देखो, फर्स्ट वाली में सर्कल कहाँ था, यहाँ पे। सेकंड बार सर्कल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। थर्ड बार सर्कल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब सर्कल की मूवमेंट देखो कितना मूव कर रहा है, 1 2 3, एक बारी में 3 करा, फिर 1 2 3, फिर 3 किया, फिर 1 2 3, 3 करेगा तो यहाँ पे आएगा, यानी कि सर्कल कहाँ पे आएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आएगी बात। तो ये हमने सर्कल भी दोस्तों यहाँ पे लिख लिया। अब सर्कल के बाद एक ही फिगर बची है सिर्फ, ठीक है ना। सर्कल के बाद एक फिगर बची है पेंटागन, कौन सी, पेंटागन। पहली बार कहाँ था दोस्तों ये पेंटागन, यहाँ था, ठीक है ना, दिख रहे हो। दूसरी फिगर में कहाँ पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया। तीसरी में कहाँ पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया। अब ये देखो कितना मूव कर रहा है, 1 2 3, 3 मूव कर गया, 1 2 3, 3 मूव कर गया। अब भी 3 ही करेगा, 1 2 3, यहाँ पे मिड में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो मैंने सभी चीज़ें आपको बता दी है, और आप देखोगे दूसरे ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया, अगर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा हो, ठीक है ना। 2 चीज़ें याद रखो, ऊपर वर्ग, नीचे पेंटागन, राइट साइड में क्या है, सर्कल। ऊपर वर्ग, नीचे पेंटागन, राइट साइड में सर्कल, ठीक है ना। ऊपर वर्ग, नीचे पेंटागन, राइट साइड में सर्कल, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ऊपर वर्ग, नीचे पेंटागन, राइट साइड में सर्कल, ठीक है ना। इसमें भी है लेकिन इसमें बीच में नहीं है, ठीक है, तीसरे वाले ऑप्शन में। तो ये दोस्तों आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान था, बस आपको पैटर्न को समझना है, और फिर दोस्तों आप देखोगे बहुत ही आसान चीज़ है। 4 नंबर तो ऐसे आपके बन गए। अब यहाँ पे देखो क्या पैटर्न है, देखो एक लाइन लगी हुई है, और ये दोस्तों एक ऐसे लगी है, तो यहाँ पे साइन एक, देखो तीर टाइप का बना हुआ है, ये एक है, तो ये यहाँ पे एक साइन है, एक लाइन है मतलब। 2 हो गए तो यहाँ पे भी 2 हो गए, है ना। 3 हो गए तो तीसरी यहाँ आ गई। अब जब चौथी बनेगी तो चौथी यहाँ पे आ जाएगी, इस प्रकार बनेगी अब चौथे नंबर पे। तो ऐसी फिगर आपको देखनी है, ठीक है ना। ये चारों कंप्लीट है, 2 बीच में, 2 इस साइड आएंगे, लेफ्ट साइड आ जाएंगे। तो इस प्रकार की फिगर देखनी है, कहाँ पे बनी हुई है देखो, बहुत ही आसान ये मतलब कि पैटर्न लगा हुआ है इसमें। तो चौथे नंबर में बना हुआ है देखो, है ना, चौथे में बना हुआ है। इसमें तो अलग प्रकार से दी हुई है, इसमें दी तो 4 रखी है, लेकिन इस अलग लगा दी, है ना, इसमें भी थोड़ा अलग लगा दी। तो डी वाला आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन आपको करने हैं। तो 4 क्वेश्चन दोस्तों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब 5वां छठा क्या करना है, इसमें आपको फिगर कंप्लीट करनी है।
यानी आधी फिगर आपको दी हुई है। आधी फिगर किस हिसाब से दोस्तों, मान लीजिए पूरा क्या होता है, वर्ग होता है। वर्ग भी आ सकता है आपके पास, सर्कल भी आ सकता है और त्रिभुज भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जैसे अभी आपके दो क्वेश्चन, एक वर्ग का है एक त्रिभुज का है यहाँ पे, ठीक है ना। इनको कंप्लीट करना है, आधे उधर दिए हुए हैं। मान लो दोस्तों एक वर्ग है, इसमें से मैंने कुछ ऐसे करके इसको काट दिया, तो आपके पास या तो ऊपर वाला हिस्सा बना हुआ आएगा, ठीक है ना, पेपर में, और आपको बताना है नीचे क्या जोड़े कि कंप्लीट हो जाए। तो आपको ये वाला आंसर फिगर में ढूंढना होता है, या नीचे वाला दिया होगा क्वेश्चन फिगर में, ऊपर वाला आंसर फिगर में आपको ढूंढना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा ही करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, इसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ पेपर में कैसे करना है। पेंसिल ले जाना अपने पास साथ, क्या ले जाना, पेंसिल अगर अलाउड हुई, पेंसिल ले जाके ना इसको आपने बस एक वर्ग बना देना है। क्या बना देना है, इसको आपने स्क्वायर बना देना है। क्या बना देना है, स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्क्वायर बनाने के बाद पेंसिल के साथ ना आपको इसमें जो भी ये बाउंड्री बनी है बना के ये फिल कर देनी है। तो जैसे आप इस बाउंड्री को फिल करोगे ना, तो आपको फिर जो ये नई फिगर बनी आपकी फिल वाली, आपको इसमें ढूंढनी है आंसर फिगर में। तो जिससे भी वो मैच कर गई वो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे खींच दी, और फिर ये इस प्रकार कुछ 2 मिनट बैक करता हूँ, ठीक है ना। ये पहले तो वर्ग बना देते हैं, चलो ये वर्ग बन गया कंप्लीट। फिर ऊपर देखो दोस्तों, कुछ ऐसे आया हुआ है, ठीक है ना, कुछ ऐसे आया हुआ है, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसे, अब ये देखो किससे मैच कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये चीज़ फर्स्ट से मैच कर गई, है ना। पहले कुछ ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर बीच में कुछ इस प्रकार है ना, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, और फिर ये ऐसे बनेगा। देखो कुछ ऐसे बना है, फर्स्ट से ही मैच करेगी। तो फर्स्ट वाला दोस्तों आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, आपको क्या करना है, आंसर फिगर में देख लेना है, ऊपर वाला जो हिस्सा इसके जैसा बनना चाहिए, ऊपर वाला हिस्सा इसके जैसा बनना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, पर ऐसे में आपको सभी ऑप्शन, जितने भी 4 ऑप्शन दिए ना आंसर वाले, सब में करके देखना पड़ेगा। इससे अच्छा एक में करके देख लो, ठीक है ना। तो ये तरीका है करने का इस क्वेश्चन को। तो आपको समझ में आ गया होगा पहला। इसी प्रकार दूसरा है दोस्तों, देखो दूसरे में ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बनाने के लिए एक तो लाइन यहाँ से ऐसे डालनी पड़ेगी। रुको मैं दोबारा सीधी लाइन ही डाल देता हूँ इसमें, ठीक है ना। तो एक लाइन तो दोस्तों आपको ऐसे डालनी पड़ेगी लगभग, ठीक है। और एक लाइन आपको कुछ ऐसे यहाँ पे मिलानी पड़ेगी, ठीक है ना। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, दोबारा मिलाता हूँ कुछ ऐसे, है ना। तो दिख रहा होगा आपको दोस्तों कि कुछ किस प्रकार की फिगर बनी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की फिगर आपको ढूंढनी है इसमें, उत्तराकृति में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इस प्रकार की फिगर आपको कहाँ पे मिल रही है, ए में मिल रही है बिल्कुल भी नहीं, डी में मिल रही है बिल्कुल भी नहीं। इन दोनों में से कोई एक हो सकती है, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई एक होगी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो यहाँ का डिफरेंस है गैप का, और एक यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो क्वेश्चन फिगर में यहाँ पे कितना गैप है, इन दोनों से मिला के देखो, इन दोनों के मुकाबले, ठीक है ना, कौन सा यहाँ पे फिट आएगा, किसकी कंपेयर, किसके जैसा गैप है यहाँ पे। ये वाला देखो, ये वाला गैप किसके जैसा है, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सी वाले जैसा है। और इसको भी छोड़ो, ऊपर ये देखो, जब आपने ये बनाई थी ना यहाँ पे, ये वाली ये लाइन बनाई थी, तो आपने देखोगे कि बहुत ही पतली आई हुई है ऊपर ये, ठीक है ना, बहुत ही पतली आई हुई है ये चौथी, तो पतले वाली सी में आई हुई है, तो सी वाला आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार दोस्तों आपको करना है, या आप ऐसे भी बना के देख सकते हो, मतलब ठीक है ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा खुद। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों, आप आसानी से कर लोगे। ये देखो दोस्तों, मिरर इमेजिंग, मिरर में आपको पता है, ठीक है ना, मान लो आप इन्हें लिखा बी, है ना, और इसके आगे रख दिया शीशा, तो शीशे में उल्टा हो जाएगा बी, कुछ ऐसा दिखेगा। इसी को बोलते हैं मिरर इमेजिंग, है ना। कुछ चीज़ें सेम भी दिखती हैं, कुछ चीज़ें उल्टी भी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो मिरर में आपको करना क्या है, अगर मिरर रखा है साइड में, तो साइड में जब भी मिरर होगा, तो लेफ्ट वाली चीज़ दोस्तों कहाँ पे चली जाएगी, राइट में, ठीक है ना। लेफ्ट वाली राइट में, और राइट वाली लेफ्ट में आ जाएगी, राइट वाली लेफ्ट में आ जाएगी, और लेफ्ट वाली राइट में। यानी जो शीशे के जितने पास होगी वो इस साइड भी पास होगी, और शीशे की जो जितनी दूर होगी इस साइड भी दूर होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अगर मिरर रखा है साइड में। एक बात और याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है मिरर नीचे रख के, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना है आपको, ये मिरर है एक्स वाई वाला, मिरर कहाँ पे है। अगर मान लो ए रखा है और उसके नीचे रख दिया मिरर, तो ए ऐसे हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर ए ऐसे है और मिरर रखा है आगे, तो ए का ए ही रहेगा, क्योंकि दोनों साइड से सेम दिखता है, ठीक है ना, दोनों साइड से सेम दिखता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, मिरर कहाँ पे रखा है, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों देखो, इस क्वेश्चन को करते हैं 7th और 8th को, देखो ध्यान से देखना 7th 8th को। सबसे पहले देखो, ये तीर का निशान है ना, राइट साइड है, और साइड में मिरर लगा है, तो तीर का निशान कहाँ पे हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा, और ये डॉट है जो ये राइट में आएगा। देखो कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है ऐसा ऊपर, बिल्कुल भी नहीं, बी में है बिल्कुल भी नहीं, सी और डी में है, तो इन दोनों में से आपको एक आंसर मिलने वाला है। नीचे वाला तीर का साइन देखो, लेफ्ट साइड है,
तो यहाँ पे कहाँ हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा मिरर में और यहाँ पे आएगा। तो सी में ऐसा है बिल्कुल भी नहीं, डी में ही है, तो डी ही ऑप्शन है। जब सब कट गए तो डी ही होगा। बीच में आप मिला के देख सकते हैं इसको, PU5, तो पी ऐसे आएगा, फिर यू आएगा, ठीक है ना। फिर 5 का कुछ ऐसे बनेगा दोस्तों आपका। फिर क्या है 6L, तो 6 फिर L होगा, और फिर यहाँ पे क्या है 6 5 है, तो 6 5 कुछ ऐसे बनेगा, और ऐसे ही बन रहा है देखो, ठीक है ना। तो इस प्रकार दोस्तों आप आसानी से पता लगा सकते हो। तो जब आपको ये पता होगा ना कि ये नहीं आ सकता, तो आंसर आपको अपना मिल जाएगा जो आना होगा। तो ये तरीका आपको जो आजमाना है। अब रोड में देखो, आर किस साइड है, लेफ्ट, डी किस साइड है, राइट। तो क्या होगा, डी आ जाएगा लेफ्ट में और आर आ जाएगा राइट में, तो सब में ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है ना। दूसरा आर है दोस्तों, मिरर इमेज के बाद उल्टा बन जाता है, तो पहले में भी उल्टा है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में नहीं है, काट दो, चौथा ऑप्शन तो गया। तो एक ऑप्शन तो आपका कट हो गया, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद और क्या देखना है, तो वैसे बना ही देते हैं। यहाँ पे बनेगा क्या, ये आर है, आर के बाद ओ आएगा, ए ऐसे ही रहेगा सीधा, डी ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए उल्टा आ गया तो काट दो, यहाँ पे ठीक है बिल्कुल। इसमें आर ओ, इसमें डी सीधा आ गया, सीधा नहीं आएगा उल्टा आएगा, ये तो हमने पहले ही काट दिया चौथे वाला, ठीक है ना। तो एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों बी, जो बिल्कुल ऐसा है, ठीक है ना, मिरर इमेज में। तो देखो बिल्कुल सेम बना है, आप मिला के देख सकते हो मिरर इमेज, शीशा रख के देख लो, तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन आपको करने हैं। तो 8 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अब आ गए दोस्तों पंच होल वाले। इनमें बच्चों को, कई बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, तो ये वाला भी आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझना, इसको भी करना क्या है। देखो इसमें ना 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपके काम आएंगी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये कितनी बार मुड़ा, एक बार, फिर 2 बार, फिर इसी के ऊपर 3 बार, यानी कि आधा आधा करते 3 बार कर दिया इसको, है ना, 3 बार मुड़ गया। तो एक बात याद रखना, ये 3 बार मुड़ा है ना, और 3 बार मुड़ने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो इसके अंदर कितने कट लगाए हैं, बीच में 2, कितने लगाए हैं, 2। तो जब ये पहली बार खुलेगा, जितने भी कट है उसके डबल हो जाएंगे, फिर अगली बार खुलेगा फिर डबल हो जाएंगे, फिर अगली बार खुलेगा फिर डबल हो जाएंगे, यानी कि 1 2 3 बार मुड़ा ना, तो 3 बार डबल हो जाएंगे। कितने कट हैं, 2, तो खोलेंगे 2 दूनी 4 हो जाएंगे, फिर खोलेंगे 4 दूनी 8 हो जाएंगे, फिर खोलेंगे 8 दूनी 16। तो जो बुक्स बने हैं ना बीच में काट दिए, 16 हो जाएंगे टोटल। अब आप देखो 16 किस में बने हैं, सब में बने हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे तो सब में बने हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें सब में नहीं होंगे, है ना, यानी कि डबल होके सब में सेम नहीं होंगे, तो वहाँ पे आप एक ऑप्शन को काट सकते हो, एक या दो जितने भी कटेंगे। तो एक तो इस बात का ध्यान रखना है, जब ये ओपन होगा तो ये डबल हो जाएगी चीज़, जो भी इसके अंदर कट होंगे, एक हुआ तो 2 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। 1 2 4 8, 3 हुए तो 3 दूनी 6, फिर 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ऐसे हो जाएंगे, डबल होते चले जाएंगे जितनी बार भी ओपन करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये तब है दोस्तों जब आप बिल्कुल हाफ क्या है यहाँ पे फोल्ड कर रहे हो, बिल्कुल फोल्ड करके उसके ऊपर आ गया, तब ये रूल लगेगा। तो पहला रूल आपको याद हो गया, ठीक है, इससे आप ऑप्शन को काट सकते हो। दूसरा रूल क्या याद रखना है, जब आपने फोल्ड करके यहाँ तक आप पहुँच गए, तो ये वाली चीज़ तो दोस्तों देखो अपनी जगह ही रहेगी, चाहे इसको ओपन करो फोल्ड करो। तो ये जो बीच में निशान है ना, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे है बिल्कुल है, यहाँ पे है बिल्कुल है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन दोस्तों सब में तो है, लेकिन एक थोड़ा हाँ अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें ना मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक तो ऊपर से काटा है यहाँ पे, और एक नीचे से, और बीच में ना इतना भी यहाँ पे काट दिया। तो इसमें कटा हुआ निशान नहीं है ए वाले में, देखो ना ही यहाँ पे सी वाले में कटा हुआ निशान है, ये बी और डी में दिया हुआ है सिर्फ कटा हुआ निशान, देखो ये रहा और ये रहा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बी और डी में ही दिया है सिर्फ, तो बी और डी में से ही आपका आंसर होगा। इस प्रकार आपको दिमाग लगाना है। अब दोस्तों जो ये कटा हुआ निशान, जब इसको मैं इस साइड ओपन करूंगा तो यहाँ भी आ जाएगा, और फिर ये ऐसे ओपन हो जाएगा, तो ये खुल गया एक बार। फिर इसको नीचे की तरफ ओपन करेंगे, तो ये दोस्तों 2 के कितने बनेंगे, अभी मैंने आपको बताया था 4 बने थे, तो 4 के कितने बनेंगे, 8, और ये वाला जो साइन है यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है ना। फिर इसको इस साइड खोलेंगे दोबारा, फिर ये 4 के कितने बनेंगे दोस्तों, 8 बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, 8, ठीक है ना। 2 ऊपर, 2 इस साइड, 2 इस साइड, तो टोटल 8 बनेंगे, और यहाँ पे भी तो साइन आ जाएंगे, क्योंकि ये साइन भी तो डबल होगा, पहले आधे का 1 हुआ, फिर 1 का 2 हुआ, फिर 2 के 4 हो जाएंगे, ठीक है ना, डबल होते चले जाएंगे। तो 4 साइन आएंगे, तो 4 साइन बी वाले में आए हुए हैं, देखो बीच में 1 2 3 4 कट, और ये देखो बिल्कुल सेम ऐसे ही बन गए ओपन होने के बाद। तो ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो ये अपनी जगह पे होना चाहिए, और एक जब भी इसको ओपन करोगे डबल होते चले जाएंगे, ठीक है ना। इससे आपको आंसर ढूंढने में बहुत ही आसानी रहेगी। जैसे यहाँ पे देखो, आपने इसको पहले ऐसे मोड़ा, फिर ये डबल नहीं मोड़ा, बिल्कुल आधा नहीं मोड़ा, बल्कि तीसरा हिस्सा इसको मोड़ दिया। पहले ऐसे, ठीक है ना, इसमें क्या किया, पहले तो ऐसे मोड़ा दोस्तों, दिख गया, फिर इसको ना कुछ यहाँ तक मोड़ दिया ऐसे, और फिर जो ऊपर बचा था उसको फिर दोबारा से मोड़ दिया, यानी कि 3 हिस्से करके इसको मोड़ दिया गया। अब जब इसको ओपन करेंगे तो आपको बताना है क्या बनेगा। देखो दोस्तों ये बीच वाला हिस्सा है ना, जो ये बीच वाला हिस्सा तो बीच में ही रहेगा,
तो यहाँ पे भी है दोस्तों बीच में, इसमें तो बीच में है ही नहीं, ये तो ऑप्शन ही कट गया, इसमें भी बीच में है, इसमें भी बीच में है। तो एक ऑप्शन आपका यहाँ पे कट गया, ठीक है ना, बीच वाले हिस्से को मैच करने से। तो मैच करके देखना है तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे की। तो सबसे पहले जो सबसे लास्ट में मोड़ा होता है वही सबसे पहले खुलता है, आपको पता होगा, है ना। जो चीज़ सबसे पहले मोड़ी, फिर उसके बाद ये वाली चीज़ें मोड़ दी, है ना। मतलब देखो दोबारा बताता हूँ, पहले ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ दिया, तो सबसे पहले वो खुलेगा जो सबसे लास्ट में मोड़ा होता है, ठीक है ना, आपको पता होगा। अब देखो दोस्तों, जब इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ, ठीक है ना, तो थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। देखो, मान लो ये है हमारे पास, इसके 3 हिस्से हैं, ठीक है ना। तो हमने कुछ इसको इस प्रकार से काटा हुआ है, इस प्रकार से, और यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे एक डॉट है। पहले ऐसे खोलूँगा तो ये सेम चीज़ दोस्तों यहाँ भी आएगी और यहाँ पे डॉट आएगा। फिर इसको नीचे खोलेंगे तो ये सेम चीज़ दोस्तों यहाँ भी आएगी नीचे और डॉट आएगा। अब आप सोचोगे कि ये पहले एक बार खोला, 2 हो गए तो डबल क्यों नहीं हुए? क्योंकि दोस्तों ये इसी के ऊपर से आया नीचे, पूरा नीचे नहीं आया है। क्योंकि मैंने अभी बताया ना, आधा नहीं मोड़ा था, वो तीसरा हिस्सा मोड़ा था, तो ये ऐसे आ गई। अब ये दोस्तों बिल्कुल इसके ऊपर एक और परत पड़ी है, तो उस परत को उतारेंगे तो 3 के दोस्तों कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो 6 होंगे सबसे पहली बात तो 6 ए और सी में दिए हुए हैं, 2 ऑप्शन कट गए, कट गए। अब ए और सी दोस्तों दिखने में एक जैसे लग रहे होंगे आपको, लेकिन थोड़ा हाँ बीच में डिफरेंस है। देखो, यहाँ पे सीधी लाइन आई हुई है ना, लेकिन इसमें सीधी लाइन नहीं आई हुई है। लाइन तो आई है लेकिन बीच में गैप है। बीच में क्या है? गैप है। अब इस फिगर में देखो, क्या यहाँ पे लाइन है या गैप है? क्या यहाँ पे लाइन है या गैप है? तो आप देखोगे कि यहाँ पे गैप है। तो अगर यहाँ पे दोस्तों गैप है तो यहाँ भी गैप वाला ही आएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे मैं बिल्कुल डीप में बता रहा हूँ, जिसको नहीं पता है ना एक भी बार, तो वो भी ताकि उसको भी पता चल जाए, वो भी अच्छे से कर पाए। तो 10 क्वेश्चन हो गए दोस्तों आपके 10 मार्क्स के। अब दोस्तों आएगा क्वेश्चन कैलेंडर का। कैलेंडर का क्वेश्चन कैसा आएगा मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों कैलेंडर का क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको कोई एक डेट दी जाती है और उस डेट का दिन दिया जाएगा। मान लो ये गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी, ठीक है ना, 26 जनवरी है। कब की 26 जनवरी है? 2023 की। तो एक डेट दे दी कि 26 जनवरी 2023 को कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार किसको बोलते हैं? गुरुवार या वीरवार भी इसको बोल देते हैं, ठीक है ना, थर्सडे को। तो इन्होंने कहा कि उसी साल यानी कि 2023 में ही 1 अप्रैल भी आएगा। तो 1 अप्रैल को क्या दिन होगा? यानी एक डेट के साथ डे जोड़ दिया कि इस डेट को ये वाला दिन है, तो किसी और डेट को जो उससे बाद भी आ सकती है, उससे पहले भी, उस डेट को क्या दिन होगा ये आपको बताना है। तो बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कैसी नॉलेज होनी चाहिए? आपको पता होता है एक सिंपल ईयर होता है, ठीक है ना, जिसमें 65 डेज होते हैं। एक लीप ईयर होता है जिसमें 6 डेज होते हैं। क्यों? क्योंकि 29 डेज हो जाते हैं किसमें? फरवरी में। फरवरी में, ठीक है ना। वैसे कितने होते हैं? 28 होते हैं। और लीप ईयर कौन सा होता है? हर 4 साल बाद आता है। लीप ईयर पता करने का तरीका क्या है? कोई भी दोस्तों साल है ना, जैसे मैंने कहा 2016, इसको 4 से डिवाइड कर लो। अगर ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, जैसे आपको पता है 4 से डिवाइड करने का क्या तरीका है, लास्ट के 2 डिजिट है जो, उनको देख लो, 4 से डिवाइड करके अगर वो हो गए तो पूरा नंबर हो जाता है डिवाइड। तो 4 4 जा 16। तो 2016 4 से डिवाइड हो गया, तो 2016 कैसा ईयर है? लीप ईयर है। यानी 2016 का जो फरवरी मंथ है वो 29 दिन का है, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों, अगर मैं कोई और मान लो, मान के चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, 2016 की जगह मान के चलो 2018 है। 2018 है, इसको 4 से भाग करो। 18 को 4 से भाग करोगे, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो इसका मतलब दोस्तों 2018 लीप ईयर नहीं है, इसमें 365 दिन होंगे, क्योंकि ये सिंपल ईयर होगा, ठीक है ना, लीप ईयर नहीं होगा। तो लीप ईयर वो होता है दोस्तों जो किससे डिवाइड हो जाए? 4 से पूरा पूरा। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ऐसे तो दोस्तों ये जितने भी 1900 हो गया, 1800 हो गया, 1700 हो गया, सभी दोस्तों क्या है 4 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या सभी लीप ईयर है? नहीं दोस्तों। जब भी सेंचुरी की बात आए, किसकी बात आए? सेंचुरी की। सेंचुरी यानी जिसके लास्ट में 2 जीरो लगी हो लास्ट में, ठीक है ना। मतलब 2 होनी चाहिए, 3 भी हो सकती है, कोई बात नहीं। जैसे 2000 है, ठीक है ना, वो पूरी सेंचुरी है। 2000 हो गया, 1900 हो गया, ठीक है ना, 1800 हो गया। इस प्रकार के ईयर को अगर चेक कर रहा हो लीप है या नहीं, तो इसको दोस्तों 4 की जगह 400 से भाग कर देखना पड़ेगा। यानी 2 जीरो काट के जो बचा आगे का, वो देखो 4 से कटता है नहीं। जैसे 4 पंजी 20, ये कट गया 2000, तो लीप ईयर है। ये 1900 करेंगे, 400 के साथ भाग करेंगे 1900 की, तो ये नहीं कटेगा। 1800 भी नहीं कटेगा। 1600 कट जाएगा, ये लीप ईयर है। 1200 भी कट जाएगा, ये लीप ईयर है। तो सेंचुरी वालों को 400 से भाग करके देखना है। अगर हो गए तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है।
और सिंपल वाले हैं जो उनको भी उनको 4 से करना है, इनको 400 से, उनको 4 से। अगर भाग हो जाते हैं तो लीप ईयर है, अदरवाइज दोस्तों लीप ईयर नहीं है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब लीप ईयर तो आपको पता चल गया कि कैसे पता चलेगा कौन सा ईयर लीप है कौन सा नहीं है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, ठीक है ना, 365 दिन होते हैं दोस्तों कितने सिंपल ईयर में। जब आप 365 को 7 से भाग करोगे ना दोस्तों, 7 पंजे 35, बच यहाँ पे एक शेषफल बचा, 5 दूनी 7 दूनी 14 और एक बचा, देखो यानी कि 52 हफ्ते होते हैं, ठीक है ना, और एक दिन होता है एक सिंपल ईयर में। अगर दोस्तों मैं लीप ईयर की बात करूँ तो आपको पता है 65 की जगह 66 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ पे 2 बचेंगे। तो लीप ईयर में दोस्तों 52 वीक्स होते हैं और 2 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 2 दिन होते हैं फालतू, ठीक है ना, ये आपको पता ही होगा। यानी दोस्तों क्या होता है, देखो एक बात आपको याद रखनी है, अगर कोई भी साल सोमवार से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ? सोमवार से। कौन सा? 365 वाला सिंपल। तो 364 दिन बाद, ठीक है ना, दोबारा से मतलब लास्ट वाला दिन भी दोस्तों क्या होगा उसका? 31 दिसंबर भी सोमवार ही होगा, ठीक है ना। अगर 1 जनवरी सोमवार था तो 31 दिसंबर भी दोस्तों क्या होगा? सोमवार होगा, आपको ध्यान में रखना है। क्यों दोस्तों? क्योंकि 30 दिसंबर तक पूरे के पूरे 52 हफ्ते हो जाएंगे। फिर अगला नया हफ्ता जो स्टार्ट होगा 53 वाला, उसका एक ही दिन, पहला ही दिन आएगा, वो सोमवार होगा। और अगर दोस्तों 1 तारीख को मंगलवार है तो लास्ट को ही मंगलवार मिलेगा। यानी जो मंथ है, सॉरी ईयर है, जो जो लीप नहीं है, वो जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन से खत्म होता है। तो होगा क्या दोस्तों, अगर मान लो ये 2023 का मान लो सोमवार था 1 जनवरी को, फॉर एग्जाम्पल के लिए, कुछ और हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 1 जनवरी था जो 2023 का सोमवार था, तो 1 फरवरी दो होगा, सॉरी 1 जनवरी जो होगा 2024 का, देखो 1 जनवरी 2023 का मान लो सोमवार था, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। तो 1 जनवरी होगा जो अगले साल का 2024 का, वो क्या होगा दोस्तों? एक दिन बढ़ जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर सोमवार होगा, है ना। फिर आगे आएगा 1 जनवरी, वो मंगलवार होगा, यानी एक दिन बढ़ जाता है। एक साल के बाद एक दिन बढ़ जाता है, अगर वो लीप ईयर नहीं है तो। लीप ईयर अगर बीच में आ गया तो 2 दिन बढ़ जाएंगे। कैसे? मान के चलो दोस्तों, 1 जनवरी 2024 है, 1 जनवरी 2024 को मान लो सोमवार था, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ दोस्तों मैं। तो जब मैं 1 जनवरी 2025 करूंगा ना दोस्तों, तो वो एक दिन नहीं बढ़ेगा बल्कि 2 दिन बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जनवरी है दोस्तों 2024 का है, फिर फरवरी भी आएगा 2024 का, 2024 लीप ईयर है तो फरवरी 29 का होगा, तो इसमें टोटल 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी मैंने बताया था ना 52 वीक और 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, तो 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, इसका मतलब नए साल का जो सेम डेट आएगी वो 2 दिन एक्स्ट्रा आएगी। तो सोमवार था तो मंगलवार और 2 दिन और जोड़ दो, बुधवार, तो बुधवार होगी दोस्तों। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, सिंपल सी पता होगी। अब दोस्तों एक बात और आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा 52 वीक और एक दिन होता है 365 वाले में, तो जो एक दिन है ना, इसको ओड डे बोलते हैं। कौन सा डे बोलते हैं? ओड डे, ठीक है ना। अगर लीप ईयर की बात करें उसमें 2 ओड डे होते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर 10 दिन है, 10 दिन है मान लो दोस्तों, तो 10 दिन में से 10 दिन को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 7 + 3 लिख सकते हैं। तो 3 को हम ओड डे बोलेंगे, एक वीक माइनस करके, ठीक है ना, पूरा वीक माइनस करके बाकी जो भी बचते हैं उनको ओड डे बोलते हैं। अब क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। गणतंत्र दिवस की छुट्टी है, गणतंत्र दिवस आता है दोस्तों 26 जनवरी 2023 को। ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। 2023 को, ठीक है ना, 26 जनवरी की 2023 को क्या है? थर्सडे है। क्या है? थर्सडे है। ध्यान से समझना, बहुत ही आसानी से। 1 अप्रैल को बताना है, किसको बताना है? 1 अप्रैल को। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 26 जनवरी है, हमें पहुंचना है 1 अप्रैल पे। कहाँ पे पहुंचना है? 1 अप्रैल पे। तो ध्यान से समझना, हम देखते हैं बीच में कितने ओड डे आए हैं। अगर 26 जनवरी को क्या है दोस्तों? थर्सडे है, तो 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन और रहते हैं अब इसमें, 5 दिन बचे हैं, ठीक है ना। किसके? जनवरी के 5 दिन और बचे हैं। जनवरी के बाद आता है दोस्तों फरवरी, फरवरी में 28 दिन होते हैं, तो 7 चौके 28 हो जाएगा। तो ओड डे, बिल्कुल कोई ओड डे नहीं बचेगा, 0 ओड डे रहेंगे, है ना। मतलब कि कहने का मतलब ये है, अगर 31 जनवरी को जो दिन होगा ना, ठीक है ना, 31 जनवरी को जो दिन होगा, आगे दोस्तों, या फिर आप ऐसे समझ लो, जो दिन दोस्तों 1 फरवरी को होगा मान लो सोमवार, वही दिन 1 मार्च को आएगा। क्यों? क्योंकि 28 फरवरी है जो 28 महीनों का है, तो 7 दिन बाद तो वही सेम दिन आता है, 7 दिन बाद भी, 14 दिन बाद भी, 7 के 21 दिन बाद, 28 दिन बाद सेम दिन आता है। तो अगर 1 फरवरी को सोमवार है, 28 दिन बाद 1 मार्च आएगी, तो उस दिन भी सोमवार ही होगा। समझ में आ गई होगी बात आपको, ठीक है ना। तो फरवरी में दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फरवरी में 0 ओड डे होते हैं। बात करते हैं मार्च की।
मार्च में दोस्तों देखो 28 तक तो कंप्लीट हो जाएगा मार्च, 28 के बाद 29, 30, 31 मार्च 3 दिन बचेंगे, ये ओड डे हो जाएंगे इसके। अप्रैल में हमें कहाँ तक पहुंचना है, 1 अप्रैल तक, तो 1 दिन हो गया दोस्तों अप्रैल का। अब टोटल ओड डे देखो हमारे कितने आए, 1 अप्रैल का आया, 3 मार्च के आए, 4 हो गए, फिर 5 जनवरी के भी आए, 4 और 5 कितने हो गए दोस्तों, 9 हो गए। कितने हो गए, 9। अब इस 9 में से दोस्तों हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करने के बाद 7 तो चला गया, 2 बचेंगे सिर्फ, कितने बचेंगे, 2। क्योंकि 9 दिन बाद हमें बताना है असल में क्या आएगा, मतलब दिन तो इस सभी में ला के थे, ओड डे करके हमने 9 बना लिए, तो 9 दिन के बाद क्या आएगा, वही आएगा जो 2 दिन के बाद आएगा, क्योंकि 9 में से 7 माइनस कर दिया, 7 के बाद तो रिपीट होता है। तो 2 दिन बाद हमें बताना है क्या आएगा, कब से, 26 जून। तो 26 जून को थर्सडे था, तो इसमें 2 जोड़ दो, 2 दिन और जोड़ दो। थर्सडे के बाद क्या आएगा दोस्तों, फ्राइडे, फ्राइडे के बाद आएगा सैटरडे। तो सैटरडे होगा दोस्तों 1 अप्रैल 2023 को, क्या होगा, सैटरडे। तो इस प्रकार आप दोस्तों निकाल सकते हो, सैटरडे यानी शनिवार आपका सही आंसर आ जाएगा। तो आपको ये देखना है स्टार्ट कहाँ से किया आपने, पहुंचना कहाँ है, उसके बीच में दोस्तों जितने भी दिन आ रहे हैं, या तो आप टोटल दिन गिन लो, इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे। देखो 26 जनवरी था दोस्तों, तो 5 दिन बचे जनवरी के, फिर 28 दिन बचे दोस्तों फरवरी के, फरवरी लिख देता हूँ, फिर मार्च के कितने दिन बचे, 31, और अप्रैल का दोस्तों कितना दिन है, 1 दिन है। सबको जोड़ दो, 8 और 5 13, 14, 15, कितने आ गए, 5, यहाँ आ गया 1, 3 और 2 6, 5 और 1 6 आ गया, 65 आ गया। इस 65 को अब 7 से भाग कर दो ओड डे निकालने के लिए, तो 7 में 63 होता है दोस्तों। यहाँ पे कितना बचा, 2, 2 ओड डे बचे, तो यहाँ पे बृहस्पतिवार था, तो 2 दिन और इसमें जोड़ दो, तो शुक्रवार शनिवार ऐसे कर दो। ये मैंने पहले 7 से डिवाइड कर दिया, बीच में सिंपल ओड डे निकाल लिए, मार्च के भी और फरवरी के भी। तो जैसे मर्जी करो, इसमें थोड़ा ये है कि महीने अगर ज़्यादा हो गए तो एडिशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो बीच में कन्फ्यूजन भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार दोस्तों आपको करना है, बहुत ही आसान है। अब आ जाओ 12 नंबर पे, देखो इसमें उल्टा करना है, क्या करना उल्टा, कह रहे 28 फरवरी 2023 को मंगलवार था 2023 को, 28 दिसंबर 2022 को क्या था वो आपको बताना, उल्टा करना है, यानी फरवरी से दिसंबर में पहुंचना उल्टा। तो कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे। देखो 28 फरवरी है 2023, 28 फरवरी से पहले फिर 28 जनवरी भी आई होगी, है ना, क्या आई होगी, जनवरी, या ऐसे देखो 28 फरवरी है, तो फरवरी से बैक जा रहे हैं हम, तो 27 दिन बचेंगे इसके, कितने दिन बचेंगे, 27 दिन बचेंगे, ठीक है ना, फरवरी के 27 दिन। बैक चल रहे हैं हम फरवरी से, क्योंकि हमें दिसंबर 2022 में पहुंचना है। फिर 31 दिन दोस्तों किसके आएंगे, जनवरी के भी आएंगे, है ना, जनवरी के आएंगे। 28 दिसंबर तक पहुंचना है, कहाँ तक पहुंचना है, 28 दिसंबर तक। तो दिसंबर के कितने दिन आएंगे दोस्तों, 4 दिन आएंगे, 28 तक पहुंचेंगे, 31, है ना, 30, 29 और 28, 4 दिन आएंगे। तो 4 दिन आ गए दोस्तों यहाँ पे दिसंबर के। देखो दोस्तों यहाँ पे 4 दिन क्यों लिए मैंने, अगर मैं 28 को इंक्लूड नहीं करूंगा तो तीन तीन दिन लूंगा, फिर 28 ये फरवरी वाला इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी इन दोनों में से कोई एक इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। मान लो अगर मैं आपको बताता हूँ, आज 2 तारीख है, ठीक है ना, आज मान लो सोमवार है, क्या है, सोमवार है, तो 5 तारीख को क्या दिन होगा, 5 तारीख को क्या दिन होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, 2 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 4, देखने को तो इसमें बीच में 2 दिन है, लेकिन जब माइनस करोगे तो 5 में से 2 हो गया, कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। अब इसमें 3 जोड़ो सोमवार में, मंगलवार बुधवार वीरवार, तभी वीरवार पहुंचोगे। अब 2 तारीख का सोमवार है, 3 का मंगलवार है, 4 का बुधवार है, फिर 5 का वीरवार बनेगा, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों 5 में से आपने 2 को माइनस किया तो कितना है, 3 आया, लेकिन बीच में अंतर कितना है, 2 का है। अगर हम इन 2 के हिसाब से चलेंगे तो बुधवार बनेगा, लेकिन किसी एक को इंक्लूड करना पड़ेगा। या तो हम ऐसे करेंगे, 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे 3 बनाओ, या 5 को छोड़ के 2 3 4 करो, फिर 3 दिन बनाओ, तो 3 दिन जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार या तो 28 फरवरी को इंक्लूड करो, फिर 28 दिसंबर को मत करना, या 28 दिसंबर को कर रहे हो तो 28 फरवरी को मत करना, ठीक है ना। जो आप वो पहले आप क्वेश्चन करते थे ना, 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, या इस और इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं, वो वाला कंसेप्ट लगाना है, मैथ में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, अब ध्यान से समझना इस चीज़ को। 27 दिन इसके, ठीक है ना, 31 इसके, 4 इसके, या तो डायरेक्ट दिनों को जोड़ लो, 7 और 1 8, 8 और 4 12, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आ गया 1, 1 और 2 3 और 3 6, 62, 7 के साथ डिवाइड कर दो, यहाँ पे बनेगा तेरा हमारा 7 1 के 7 चौके 28, 7 5 7 6 42, फिर 7 7 49, 7 8 56, 56 के बाद हाँ 6 दिन बच जाएंगे, 56 माइनस करेंगे, 6 दिन बचेंगे। तो 6 दिन आगे चले जाओ, किससे, मंगलवार से। मंगलवार के बाद दोस्तों बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, ठीक है ना, क्या आएगा, नहीं नहीं,
आगे नहीं, पीछे जाना पड़ेगा दोस्तों, बैक चल रहे हैं ना हम, पीछे जाना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है ना। 6 दिन पीछे चले जाओ, बैक चल रहे हैं हम, 6 दिन पीछे चले जाओ, तो पीछे देखो कैसे चलेंगे, दोबारा बताता हूँ आपको, पीछे देखो कैसे जाएंगे। मंगलवार है, मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, फिर शनिवार, फिर शुक्रवार, फिर वीरवार, फिर बुधवार, बुधवार, तो बुधवार पड़ेगा दोस्तों आपका कब, 28 दिसंबर 2022 को। अगर बुधवार था तभी तो आगे प्लस करके 6 मंगलवार आएगा ना, उल्टा जा रहे तो माइनस करेंगे, आगे जा रहे तो प्लस करेंगे, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो। या दूसरा तरीका क्या है, 28 फरवरी है, 28 दिन तो इसके हैं, ओड डे कितने आएंगे, 07 के साथ डिवाइड करके। 31 दिन किसके हैं, जनवरी के, ओड डे कितने आएंगे, 3। 28 दिसंबर है, अब 28 फरवरी इंक्लूड कर लिया तो दिसंबर नहीं करेंगे, 28 को छोड़ के 29, 30, 31, 3 दिन बचे, तो 3 दिन इसके हो गए, तो 3 और 3 6, 6 ओड डे बचे, तो 6 दिन पीछे आ जाओ, ठीक है ना, जल्दी करने का तरीका बता रहा हूँ। 6 दिन पीछे आ जाओ मंगलवार से, तो 6 आना ना, सोमवार, एतवार, इतवार भी बोल देते हैं आपको पता है, शनिवार, फिर शुक्रवार, वीरवार, बुधवार, तो भी बुधवार आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये करना है, ठीक है ना। तो ऐसा भी आ सकता है, कोई डेट दी उससे आगे की डेट बतानी हो, या कोई डेट दी उससे पीछे की डेट के दिन बताना हो, तो बहुत ही ईजी है दोस्तों, उम्मीद आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13-14, सबसे ईजी क्वेश्चन है दोस्तों आपका फिगर वाला। इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको ये बताना है कि ये दो फिगर दिख रही है ना आपको 13-14, ये किस में छिपी हुई है, ढूंढनी है। और ढूंढने में तो दोस्तों आप माहिर होंगे, है ना, तो ढूंढनी है कहाँ पे है, तो ठीक है ना। तो देखो बताओ आपको ये वाली फिगर किस में दिखाई दे रही है, इसमें कहीं दिखाई दे रही है, कुछ ऐसे करेंगे देखो, कहीं पे नहीं दिखेगी, है ना, खुद देखो एक बार आप लोग, पोज करके देखो वीडियो को, क्या दिखाई दे रही है, इसमें देखो। अच्छा दूसरे वाले में, दूसरे वाले में कुछ यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे बन सकती है बात, है ना, हाँ, इसमें देखो यहाँ पे अगर ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे, बात तो बन रही है इसी टाइप की, लेकिन थोड़ा अगर आप देखो बिल्कुल सेम नहीं बन रही, है ना, बिल्कुल सेम नहीं है, ऊंची नीची है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे भी बन जाएगी वैसे ये, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे कुछ बनेगी, पर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सेम यहाँ पे भी नहीं बनेगी, बिल्कुल सेम ढूंढनी होती है हमें, तो बिल्कुल सेम दोस्तों यहीं पे बनेगी। देखो ये थोड़ा जूम करके बना के दिखा देता हूँ आपको, ये यहाँ पे देखो, ये आपको दिखाई दे रही है ये वाली लाइन, ठीक है ना, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली, फिर ये बिल्कुल सेम बनेगी दोस्तों, इसी जैसे आप मिला के देख सकते हो। तो दूसरे वाले में छिपी है, तो ऑप्शन बी दोस्तों आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप बना के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। अब ये देखो ये वाली सेम टू सेम देखनी है। अब देखो दोस्तों ये पहले ऊपर ट्रायंगल सा देखते हैं, यहाँ पे इतना बना है, ये वाला हिस्सा गायब है, तो काट दो इसको, ये तो होगा नहीं, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा गायब है तो इसको तो काट दो, ये तो होगा नहीं। उसके बाद इसमें है भाई ये वाला हिस्सा ट्रायंगल वाला, इसमें भी है भाई ये वाला हिस्सा, इसमें इस साइड से है लेकिन ये अंदर की तरफ की जगह बाहर की तरफ दे रखा है, तो ये वाला भी काट दो, ठीक है, डी भी कट गया, तो दो तो कट गए, डी और ए। अब नीचे देखो ये इस टाइप का बना है, ट्रेपीजियम टाइप का बना है, दिखाई दे रहा होगा आपको, तो क्या इसमें ट्रेपीजियम दिखाई दे रहा है आपको सी वाले में, अरे तो अलग सी शेप दिख रही है ये वाली, है ना, ट्रेपीजियम तो नहीं है, तो ये वाला भी दोस्तों काट दो। इसमें देखो ट्रेपीजियम आपको दिखेगा, ये रहा देखो, है ना, इसमें ट्रेपीजियम आपको दिखेगा, ध्यान से देखो ये ट्रेपीजियम आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना, और ये यहाँ पे इस टाइप का ही बन गया, तो बी वाले में छिपी है ये आकृति, तो बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ढूंढनी है, सेम टू सेम होनी चाहिए, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कई बार बच्चे ना ये पूरा ट्रैंगल ट्रैंगल देख लेते हैं, इसमें था लगा दिया, नीचे ये वाला देखना भूल ही गए, तो पूरी आकृति देख लिया, इसमें जो भी क्वेश्चन फिगर में दी हुई है ना पूरी की पूरी ढूंढनी है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। अब आ जाओ दोस्तों 15-16 पे, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के लिए दोस्तों आपको मैं बताता हूँ क्या करना है, बहुत ही आसान है, आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आपको ना देखो एक अपने ना पेपर में जाते ही ना जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करोगे ना, तो एक आपको क्या बना लेना है, ऐसे बनाना है, फिर ऐसे बनाना है, और ऐसे बनाना है। 1 से लेके 13 तक गिनती यहाँ पे लिखनी है, 14 से लेके 26 तक गिनती यहाँ पे लिखनी है उल्टी, 1 2 3 3 4 करके, फिर 14 15 16 करके। इस वाले में तो गिनती आ गई, इस वाले में बीच वालों में आपको लिखने ए बी सी करते करते एम तक बनेंगे 13, फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी करते करते जेड तक बनेंगे 26। अब इससे होगा क्या, आपको पता चलेगा एक नंबर पे ए आया है, उल्टा एक नंबर पे जेड भी आया है, पीछे से करेंगे, है ना। इसी प्रकार 2 नंबर पे बी आया है, उल्टा देखेंगे तो बी 2 नंबर पे वाई भी आया है। सिमिलरली 26 नंबर पे जेड आया है, लेकिन उल्टी देखेंगे तो 26 नंबर पे ए आया है ना। 13 नंबर पे एम है, और 14 नंबर पे एन है, पीछे से करेंगे तो 13 पे एन आ जाएगा और 14 पे एम आएगा, तो आपको काउंटिंग होगी, पता चलता रहेगा इसके अंदर। इसी का सारा इसमें दोस्तों क्या है, रोल है डिकोडिंग वाले, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन को करने में। अब देखो करना क्या है, इसमें लिखा है हैप्पी, इसने कहा है
कि हैप्पी को हम जेड क्यू क्यू बी आई लिख सकते हैं, तो उसी भाषा में स्माइल को क्या लिखेंगे। आपको इसका कोड ढूंढना है कि हैप्पी को ऐसे लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे कैसा क्या करना पड़ेगा हैप्पी में, ठीक है ना, कि हैप्पी का जेड क्यू क्यू और बी आई बन जाए। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, थोड़ा आपको आइडियल हो जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे पी और पी है, यहाँ पे क्यू और क्यू है। फ़र्क क्या है, यहाँ पे पी और पी है जो वो 1 2 3 4 5 तीसरे चौथे नंबर पे है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4 5 दूसरे तीसरे नंबर पे है, लेकिन है दोस्तों दोनों सेम, यहाँ भी क्यू क्यू यहाँ भी पी पी। लेकिन अगर आप दोस्तों एक बात ध्यान से देखो, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, थर्ड पे पी है, फोर्थ पे पी है, फिफ्थ पे दोस्तों क्या है, वाई है। अगर मैं इसकी काउंटिंग उल्टी करूँ नीचे वाले की 1 2 3 4 5, तो आप देखोगे तीसरे चौथे पे क्यू क्यू आ गया और यहाँ पे तीसरे चौथे पे पी पी आया हुआ है। ठीक है ना, समझ में आ गई होगी बात। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है ना, एक बार दोबारा लिख देता हूँ, HAPPY हैप्पी, है ना, नीचे क्या था ZQQ, ठीक है ना, बी और एक है आई, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटिंग करूंगा मैं 1 2 3 4 5, तो तीसरे चौथे पे क्यू क्यू आ गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो तीसरे चौथे पे पी क्यू आ गया, है ना। यानी कि जो पहला है वो पांचवा है, और जो दूसरा है वो ये वाला है चौथा, तीसरे वाला तो बीच में रहेगा, चौथे वाला ये पहले दूसरे पे आ गया, ये ऐसे आ गया, है ना। अब ये क्या क्या बना दिया अभी मैंने, अब देख बताता हूँ क्या बना। दोस्तों एच है, एच में अगर मैं एक जोड़ूंगा, यानी एच के आगे क्या आएगा, आई आएगा, HI J। ए में अगर मैं एक जोड़ूंगा तो बी बनेगा, पी में एक जोड़ूंगा तो क्यू बनेगा, फिर पी में एक जोड़ूंगा क्यू बनेगा, वाई में एक जोड़ूंगा तो जेड बनेगा। तो ये पैटर्न लगा हुआ है, एक एक जोड़ दिए और पहले वाला लास्ट में कर दिया, लास्ट वाला पहले कर दिया, यानी 1 2 3 4 5 का 5 4 3 2 1 कर दिया। तब जाके आपको दोस्तों जेड क्यू क्यू बी आई बना किसका, हैप्पी का। इसी प्रकार यही फॉर्मूला आपको स्माइल में लगाना है, इसमें लगाना है स्माइल में। चलो लगाते हैं SMILE, ठीक है ना। हुआ क्या, पहले नंबर पे क्या आया, जो लास्ट वाला था ना उसका एक जोड़ के, तो यहाँ पे लास्ट ई है तो ई का एक जोड़ के एफ बनेगा, तो पहले पे एफ आएगा, है ना। फिर पी था चौथे पे, पी का एक जोड़ के दूसरे पे आ गया, यहाँ पे एल था, एल का एक जोड़ेंगे, एल के बाद एम आ जाएगा। फिर यहाँ पे आई है, आई में एक जोड़ेंगे जे आएगा। फिर एम है, एम में एक जोड़ेंगे एन आएगा, एम के बाद एन। एस है, एस के बाद क्या आता है, ST, टी आएगा। तो ये बन गया हमारा कोड स्माइल का, FMJNT, 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 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जो मैंने आपको बताया वो ध्यान में रखना है, पेपर में जाकर डायरेक्ट बना देना है ऐसे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करके 13 तक, फिर 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 तक, यहाँ आएगा ABCDEFG ऐसे एम तक, फिर NOPQRST UV WXYZ तक आ जाएगा। तो इससे आपको पता चलता रहेगा कौन से नंबर पे क्या है, 13 पे M है या क्या है, ठीक है, 8 पे H है। ऐसे ही आपको याद करने की वैसे जरूरत नहीं, टेबल बना लेना जाते हैं, काफ़ी टाइम होता है तो याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब इस यही सेम आपको कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है 16 वाला। इसमें इन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस से क्या बना दिया, CENPG या ऐसा कुछ बना दिया, सिस्टम से आपको बताना है क्या बनेगा, है ना, इसका कोड बताना है। तो देखो होगा क्या, इसमें प्रैक्टिस लिखो, PRACTICA, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से क्या बनाया, CENPGVPR। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार पॉज करो, और जो मैंने अभी आपको कहा ना बनाने के लिए वो बनाओ जल्दी से। क्या करना है, ऐसे बना के आपको 4 बार, ठीक है ना, अरे यार, ठीक है ना, ऐसे 4 बार बना के 1 से लेके 13 तक गिनती लिख लो एक साइड, दूसरी साइड 14 से लेके 26 तक लिखो, फिर एक ABCD M तक आएगा, यहाँ N अपने आप पता चल जाएगा आपको, Z तक। जल्दी से ये बनाओ, दबा दो, जल्दी से बनाओ, फिर ये क्वेश्चन कराता हूँ फिर, क्योंकि उसी में समझ में आएगा आपको। जल्दी से बना लो पॉज करके, अब आ जाओ आगे। देखो क्या लिखा है दोस्तों, प्रैक्टिस लिखा है, क्या लिखा है, प्रैक्टिस। तो क्या से बनेगा, P, ठीक है ना, RACTICE, प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद देखो CE, क्या बना इससे, CE, और क्या है, N है, P है, G है, V है, P है, R है। दोस्तों ध्यान से देखो, ठीक है ना, P का क्या बना दिया, C, या इसमें अगर हम उल्टा सीधा करके देखें तो P का मान लो यहाँ R आ गया, P के R, R का P बन गया, उल्टा तो बात से बन नहीं रही, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, भी CE यहाँ आ गया, PR यहाँ पे आ गया, फिर बीच में देखो चेंज हो गया। थोड़ा सा दिमाग तो आपको लड़ाना पड़ेगा पहले ढूंढने के लिए, ठीक है ना। जनरली होता क्या है दोस्तों, इसमें
ऐसा कुछ ही होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कुछ जोड़ दिया, जैसे पी में कोई नंबर जोड़ दिया तो उतना आगे चला जाएगा, पी यहाँ पे आ गया, वही सेम नंबर इसमें जुड़ जाएगा, या तो सेम नंबर जुड़ेगा या सेम नंबर कम होगा, है ना, या किसी में एक जुड़ गया किसी में दो, फिर एक जुड़ गया दो, एक जुड़ गया दो जुड़ गया, एक जुड़ गया दो जुड़ गया, ऐसे पैटर्न बन सकता है। या फिर क्या हो सकता है दोस्तों, या फिर हो सकता है पहले में दोस्तों एक जोड़ा, जैसे पी था, पी में एक जोड़ दिया क्यू, आर में से एक माइनस कर दिया, आर से पहले क्या था दोस्तों, पी क्यू आर एस, क्यू आता है। ए में एक जोड़ दिया बी बन गया, सी में से एक हटा दिया बी बन गया, टी में एक जोड़ दिया, टी के बाद क्या आता है आर एस टी यू, आई में से एक कम कर दिया एच, सी में एक जोड़ दिया डी, ई में से एक घटा दिया डी। तो या तो कुछ ऐसा बनेगा, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, है ना, तो ऐसे ही पैटर्न बन सकता है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, है ना, तभी कहा ना मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपने देख ली ना तो 20 में से 20 आने से कोई नहीं रोक सकता मेंटल एबिलिटी में, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार कोई भी पैटर्न लग सकता है, या उल्टा हो जाएगा, ई का यहाँ पे या तो ई ही आ जाएगा, मिरर इमेज बनाते हैं कि या ई का एफ कर दिया, सी का डी कर दिया, ऐसे भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखो करना क्या आपको, वो जो मैंने अभी बनवाया ना उसमें देखो, पी है दोस्तों, पी का नंबर अगर आप देखोगे, पी का नंबर दोस्तों 16 है, आपको देखने को मिल रहा होगा, पी का नंबर कितना है 16 है, और सी का नंबर कितना है 3, सी का नंबर कितना है 3, दोस्तों टोटल 26 होते हैं, और आधे कितने होते हैं 13, आधे कितने होते हैं 13। तो आपको करना क्या है, आधे 13 है, या तो जो नंबर आएगा जैसे पी का नंबर 16 है, या तो वो 13 से बड़ा आएगा या 13 से छोटा आएगा। तो आपको करना क्या है, अगर वो 13 से बड़ा है फिर तो उसमें से 13 माइनस कर दो, 16 में से 13 माइनस करेंगे 3 आएगा, तो तीसरे नंबर पे दोस्तों क्या है, सी होता है, क्या होता है, सी। समझ में बात। इसी प्रकार आर का नंबर देखो, आर का नंबर दोस्तों अगर आप देखोगे उसमें 18 है, कितना 18, 18 13 से बड़ा है छोटा, छोटा है तो सॉरी बड़ा है, तो बड़ा है तो 13 माइनस कर दो, छोटा है तो 13 जोड़ना है, 8 में 3 गया 5, तो 18 में से 13 गया 5, तो पाँचवें नंबर पे ई मिलेगा आपको, देखो मिल रहा है बिल्कुल। अब यहाँ पे ए है, एक का नंबर है एक, एक तो 13 से छोटा है, तो जो छोटा होगा उसमें 13 जोड़ देना है, तो एक और 13 बन गया 14, 14 नंबर पे दोस्तों क्या आएगा आप देखो जल्दी से, एन आएगा, तो एन ही आया आगे, एन आया ना। फिर सी, सी का नंबर है 3, 3 है छोटा है, 13 से 13 जोड़ दो, 13 3 16, 16 में दोस्तों पी मिलेगा, ध्यान से देखो मिल रहा है। इसी प्रकार टी, टी का नंबर दोस्तों आप देखोगे 20 है, 20 है, 20 में क्या जोड़ दो 13, पर जोड़ चलो जोड़ वाला भी हो जाएगा, वो भी बताऊंगा, पहले माइनस कर दो, माइनस कर दो कितना आएगा 7 आएगा, तो 7 नंबर पे जी मिलेगा, देखो दोस्तों मिल गया, बिल्कुल मिल गया। इसी प्रकार आई, आई का नंबर 9 है, 9 में 13 जोड़ेंगे, 13 14 15 16 17 18 19 20 22 आएगा, 22 पे वी आता है। इसी प्रकार सी है, सी में 5 और 13 जोड़ दो 18 का पी बन जाएगा। ई सॉरी सॉरी, सी में 3 है, तीन और सी का 3 है, 3 में 13 जोड़ेंगे तो 16, 16 पे आएगा पी, 18 पे तो आर आता है, 18 पे आर आ जाएगा, ई में जोड़ेंगे, ठीक है ना, 5 में जोड़ेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा, जो 13 से छोटे थे उनमें से 13 जोड़ दिया, जो बड़े थे उनमें से घटा दिया। ये आप दोस्तों सब में जोड़ भी सकते हो और सब में घटा भी सकते हो, कैसे देखो मैं बताता हूँ। पी और आर का एग्जाम्पल लेता हूँ। पी दोस्तों कितने पे था, 14 पे था, और ये कितने पे था, 18 पे था। मैंने क्या कहा कि जो जो 13 से बड़ा उसमें से एक घटा दो, 13 घटा दो, मतलब 13 घटाऊंगा तो ये एक आ गया, 3 आ गया, है ना, रुक गड़बड़ तो नहीं कर दी। पी कितने नंबर पे है, 16 पे, कितने पे 16 पे, तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है ना। और ये कितने नंबर पे, आर कितने नंबर पे 18, 18 में से 3 गया 5, 5, तो सी और ई आ गया, सी और ई घटाने घटाने पर। या मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, घटाने की जगह जोड़ भी सकता हूँ, कैसे, 14 है और 18 है, दोनों में 13 जोड़ दो, क्या जोड़ दो 13, तो कितना बनेगा यहाँ पे स्थाई बनेगा, और यहाँ पे कितना बनेगा दोस्तों, फिर मैंने 14 लिख दिया, 16 आएगा, यहाँ पे बनेगा दोस्तों 29, और यहाँ पे 8 और 3 11, 31 बनेगा। अब टोटल तो 26 होते हैं, टोटल तो 26 होते हैं। अब 26 के भी ऊपर चला गया, तो जब 26 के भी दोबारा ऊपर चला जाता है ना, 26 के बाद 27, तो समझ लो 27 फिर ए से स्टार्ट हो जाएगा, 28 फिर बी आएगा, 29 फिर सी आएगा, 30 फिर डी आएगा, 31 फिर ई आएगा, ऐसे हो जाएगा। तो देखो क्या हो गया, 29 आ गया, तो 29 यानी कि सी आ गया, 29 में से टोटल 26 माइनस कर दो, 3 ही बचेगा दोबारा, तो सी आएगा। 31 26 जेड तक माइनस कर दो, दोबारा ए से स्टार्ट होगा 5, 5वें नंबर पे ई। तो ऐसे भी कर सकते हो, जोड़ के हो जाएगा, ठीक है, आपको पैटर्न ढूंढना है, ठीक है ना, अपने आप दिमाग लगा के ढूंढना तो हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं 17 18 की। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन दोस्तों दिमाग वाले क्वेश्चन है, दिमाग से करने बहुत ही आसान है। करना क्या है देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि मेन हमारी 4 डायरेक्शन होती है, सबको पता है, ठीक है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, है ना, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये चारों दिशाएं आपको पता है, ये मेन दिशाएं होती हैं।
इसके अलावा दोस्तों 4 दिशाएं और भी होती हैं, आपको पता होगा। उत्तर और पूर्व के बीच होती है उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। दक्षिण यानी साउथ और पूर्व यानी ईस्ट के बीच होती है साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। यानी कि दोस्तों पहले आएगा ये वाला नाम, या तो उत्तर और दक्षिण वाला नाम पहले आता है, पूर्व और पश्चिम वाला बाद में आता है। उत्तर और पूर्व के बीच में है तो उत्तर पूर्व होगी, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व होगी। यानी उत्तर दक्षिण का नाम पहले बोला जाता है, पूर्व पश्चिम का बाद में। इसी प्रकार उत्तर और पश्चिम के बीच है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम होगी, ये दक्षिण पश्चिम होगी, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट हो जाएगी। ये दोस्तों जो 4 दिशाएं और मैंने बताई हैं, ये सब डायरेक्शन भी इनको बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना, फिर आपको करना है। इसी प्रकार दोस्तों 4 दिशाएं होती है ना, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन जब 8 बना देते हैं तो एंगल 45 डिग्री का हो जाता है। यानी अगर कोई यहाँ पे चीज़ है, मैंने कहा, और एक बात और, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी आपको पता होना चाहिए। घड़ी की दिशा में चलना क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की उल्टी दिशा में चलना एंटी क्लॉकवाइज होता है। घड़ी की सुई पता नहीं किस दिशा में चलती है, ऐसी चलती है, उसको दोस्तों क्लॉकवाइज दिशा बोलते हैं, दक्षिणावर्त। और घड़ी की अपोजिट दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त, उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो मान लो मैं यहाँ था ए पे, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मैं घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमा तो 90 यानी कि 45 और 45, तो मैं सी पे आ जाऊंगा। समझ में आएगी बात दोस्तों। अगर मैं दोस्तों ए पे था और घड़ी की दिशा में ही मान के चलो मैं 135 डिग्री घूमा, तो 45 और 45 90 और 45 135 डिग्री में यहाँ पे डी पे आ जाऊंगा। इसी प्रकार मान लो मैं डी पे था दोस्तों, मैं घड़ी की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमा तो 90 डिग्री यानी डी से सी पे आ गया, और सी से फिर मैं बी पे आ गया तो मैं बी पे आ जाऊंगा 90 डिग्री घूम के। तो भी आपका बात याद रखना है, दिशा में एंगल और दिशा दोनों आपको याद रखना है। अब दोस्तों देखो क्या लिखा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे दिशाएं बना लेता हूँ, ठीक है ना। ध्यान से समझना दोस्तों, दिशाएं मैं बना लेता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्योंकि दिशा वाले में दिमाग लगाना पड़ता है, तो अच्छे से समझना। इसने कहा है कि साउथ है जो, पहले मैं लिख देता हूँ, ये दोस्तों क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये दोस्तों क्या है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है ना। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, सॉरी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है ना। ये साउथ ईस्ट हो गया, इसको काट देते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट और ये हो गया साउथ वेस्ट। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, साउथ है जो, वो साउथ ईस्ट बन गया, ये हमारा साउथ था, बन क्या गया साउथ ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट यहाँ पे आ गया, साउथ ईस्ट यहाँ पे आ गया। तो यानी कि साउथ कहाँ चले जाएगा, साउथ वेस्ट तक, साउथ वेस्ट वेस्ट पे चला जाएगा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पे, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ पे, यानी ऐसे 45 डिग्री आगे घूम गए। क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर साउथ साउथ ईस्ट बन गया है तो नॉर्थ क्या बनेगा। साउथ की जगह पे साउथ ईस्ट आ गया इस साइड से, है ना, तो साउथ इस पे आएगा, इस पे करते करते नॉर्थ की जगह पे कौन आएगा, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। अगर साउथ की जगह साउथ ईस्ट आया है इस साइड से, तो ऐसे यहाँ पे घूम जो, तो नॉर्थ की जगह कौन आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा, कौन आएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम बन जाएगा, है ना। ये थोड़ा है, ये मान के चलो, ये पूरी चीज़ है ना, इसको थोड़ा है ना, फोन को थोड़ा घुमा दो 45 डिग्री ना, फोन को घुमाओ ऐसे, ऐसे घुमाओ फोन को 45 डिग्री। तब देखोगे जब आप 40 डिग्री ऐसे घुमाओगे ना फोन को, तो नॉर्थ वेस्ट आपका ऊपर आएगा, ये आपका बन जाएगा, नॉर्थ की जगह ये आएगा, साउथ की जगह ये आ जाएगा, है ना, ईस्ट की जगह ये आ गया और वेस्ट की जगह ये आ गया। थोड़ा 45 डिग्री ऐसे घुमा के देखो, तो नॉर्थ की जगह नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, कितनी दिशाएं मैंने बताई, 4 तो मेन होती हैं, इसके अलावा दोस्तों 8 होती है, ठीक है ना, 4 भी होती है। इसने कहा एक लड़के का मुंह पश्चिमी दिशा की ओर है, वेस्ट यानी इसकी और उसका मुंह है लड़के का, ये मान लो लड़का है, ठीक है ना। इसको करने क्वेश्चन पढ़ो चलो पहले। 90 डिग्री दोस्तों ये घड़ी की दिशा में घूम गया ऐसे, तो 90 डिग्री घूमेगा, मैंने अभी बताया, यहाँ तक 45 है, फिर ये 45 है, ये ए से कहाँ पे आ गया, मान लो ए बी सी डी, मैं इसका नाम देता हूँ, ई एफ है दोस्तों, ये जी है, ये एच है। 90 डिग्री घूमा घड़ी की दिशा में तो ये सी पे आ जाएगा, ए से कहाँ पे आएगा, सी पे। फिर 135 डिग्री घड़ी की दिशा में, तो सी से डी पे गया 45, फिर डी से ई पे 45, फिर एफ पे गया 45, तब बनेगी 135 डिग्री। तो एफ पे आ गया, इस टाइम में कहाँ पे आ गया, इस दिशा में आ गया, एफ पे, पहले यहाँ था, ठीक है ना। फिर इसने क्या किया, वामावर्त घड़ी की उल्टी दिशा में घूमा, पहले तो ऐसे घूमा था, अब उल्टी दिशा में घूमा 270 डिग्री, 270 यानी कि ये हो गया 90, है ना। जी से कहाँ पे, एफ से कहाँ पे आ गया, डी पे,
फिर डी से बी पे आया 90, ठीक है, 90 दूनी 180, फिर बी से एच पे चला गया, ठीक है, 90 9 27, एच पे चला गया, ये वापस ऐसे घूम के 270 डिग्री उल्टा घूम के, तो एच पे आ गया अब ये। अब एच पे तो आ गया, लेकिन दिशा पूछिए कहाँ पे आएगा, किस दिशा पे आएगा। तो अब किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है वो, ठीक है ना, आपको ये बताना है। तो ये वाली दिशा कौन सी है दोस्तों, ये हमारी होती है वेस्ट, और ये नीचे होती है साउथ, तो साउथ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम हो गया। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। एक और तरीका आपको बताता हूँ इसको करने का, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। देखो 8 दिशाएं मैंने आपको बता दी, नॉर्थ साउथ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ साउथ गलत बन गया भाई दोस्तों, उसको माफ़ी चाहता हूँ, ईस्ट वेस्ट, ठीक है ना, ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमा, फिर घड़ी की दिशा में 135 डिग्री, तो 135 में 90 जोड़ दो, टोटल घड़ी की दिशा में कितना घुमाए, 9 और 4 13, 245 डिग्री घुमा क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये 270 घुमा, टोटल एक ही बार घुमा। तो दोस्तों ज़्यादा किस साइड बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, तो रिजल्टेंट जो घूमेगा ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। कितना घूमेगा, 270 में से 245 माइनस कर दो, तो 270 में से 245 माइनस करोगे तो 45 डिग्री ही, सॉरी 245 में 235 बनेगा ये, ठीक है ना, कितना बनेगा, 225 बनेगा, सॉरी ये कितना बनेगा, क्योंकि 9 और 3 12 होते 25 बनेगा, तो इसको माइनस कर दो, 7 6 में से 2, हाँ 45 डिग्री तब बनेगा, 225 बनेगा। तो मतलब कुल मिला के 225 तो घुमाए क्लॉकवाइज, 270 घुमाए एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा घुमाए तो रिजल्टेंट भी एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा, है ना। तो मतलब कि 45 डिग्री फालतू घुमाए एंटी क्लॉकवाइज, तो बस सीधा नीचे 45 डिग्री कर दो। कहाँ था ये, वेस्ट था, नीचे आ गया साउथ वेस्ट पे, ठीक है ना, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम पे आ गया, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तरीका बताऊंगा करने का, 20 में से 20 है दोस्तों, ठीक है ना, गलती नहीं हो सकती, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझ लेना, आपके लिए डीप में बता रहा हूँ, ठीक है ना, कोई भी स्ट्रीम लेनी हो तो 19 और 20 क्वेश्चन है, इनसे मिलकर क्या बनेगा ये बताना, इनसे मिलकर क्या बनेगा ये बनेगा, इसका तरीका जान लो करने का। पहला तरीका ये है, इसमें देखो कितने पार्ट दिए हैं, 1 2 3 4, 4 दिए हैं दोस्तों, तो जो ये फिगर बनी है इन सब में भी आपको गिनना है, क्या 4 ही हैं या किसी में ज़्यादा है। तो पहले में देखो 1 2 3 4 4 ही हैं, 1 2 3 4 4 ही हैं, 1 2 3 4 4 4 ही हैं, 1 2 3 4 4 ही हैं। कॉपी में लिख लो उस तरीके को, पहले देखना 4 ही हैं या कम ज़्यादा हैं, जिसमें 4 से ज़्यादा या कम हुए वो ऑप्शन कट कर दो, वो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो पहला तरीका पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया। अब देखो दूसरा तरीका, ठीक है ना, दूसरा तरीका क्या है, जो ये वाले हिस्से इसमें आए हुए हैं ना, ये सभी हिस्से आने चाहिए दोस्तों, ठीक है ना, जितने भी हिस्से इसमें आए सभी ऐसे ही होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें आ जाओ, अब आपको ना इन चारों में से ऐसे हिस्से देखने हैं जो इन चारों में तो हैं, इसमें नहीं है, ऐसे हिस्से ढूंढने की कोशिश करनी है। जैसे इसमें आ जाओ, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा देखो कुछ इस प्रकार है ना, ऊपर वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार है ऐसे, तो क्या ऐसा हिस्सा इसमें आपको दिखाई दे रहा है कहीं पे, ना तो ये ऐसा है, ना ये ऐसा है, ना ये ऐसा है, ना ये ऐसा है। तो जब ये वाला हिस्सा क्वेश्चन फिगर में ही नहीं है तो आंसर फिगर में कैसे आ गया, इसका मतलब ए वाला तो इससे नहीं बनेगा, तो ए वाला तो काट दो, काट दिया भाई ये वाला। अब आ जाओ दोस्तों, कौन से में आ जाओ, और देखो कौन सा कट सकता है, डी में भी देखो ऊपर ऐसा ही दिया हुआ है कुछ, ठीक है, तो डी में भी कुछ ऐसा दिया है जो कि क्वेश्चन फिगर में नहीं है, तो डी भी नहीं बन सकता इससे, तो डी भी काट दो, काट दिया। अब आ जाओ बी और सी में, अब बी और सी में देखो क्या आएगा। अब बी और सी में देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में देखो ये दो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल सेम से हैं, लगभग 90 डिग्री पे है ना। तो 90 डिग्री पे दोस्तों सी में तो आपको दिखाई दे रहे हैं बने हुए, लेकिन बी में 90 डिग्री वाला कोई है ही नहीं। यानी आपने देखा कि जो इसमें हिस्से बने हैं ना वही आंसर फिगर में होने चाहिए, जो आंसर फिगर में वही क्वेश्चन फिगर में, दोनों में सेम होने चाहिए। सेम नहीं है तो मतलब कि वो आपका आंसर नहीं हो सकता, वो गलत है, ठीक है ना। अब जो ये दो 90 डिग्री वाले मैंने आपको बताए बिल्कुल सेक्टर बन रहे हैं, ठीक है ना, 90 डिग्री वाले, तो ये इसमें बी में नहीं है, ए सी में है, तो मतलब कि बी भी इसका नहीं हो सकता। फिर भी चलो अगर आपको नहीं लगता, जब तक तसल्ली नहीं होती पूरी तसल्ली करनी है फिर आंसर लगाना है, ठीक है ना। अब देखो सी वाले के मैच करो, क्या ऐसा हिस्सा है, बिल्कुल ये रहा, देखो ये रहा ना, ये वाला सेम हिस्सा देखो ये रहा, यहाँ पे लगा दो, ये वाला हिस्सा कहाँ पे रहा, ये रहा। तो यानी सभी हिस्से हैं दोस्तों सी वाले इस क्वेश्चन फिगर में, इसी से मिलकर बना है। लेकिन इसमें दोस्तों देखो ये 90 डिग्री वाले ही नहीं है, तो मतलब कि बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये करना है।
यहाँ पे भी देखो दोस्तों, पहला मैंने क्या बताया, कितने हैं ये, 1 2 3 4 हैं, तो 4 होने चाहिए। 1 2 3 4 4 है भाई, 1 2 3 4 4 है भाई, 1 2 3 4 5 5 आ गए भाई, 1 2 3 4 5 आ गए। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए क्योंकि इनमें 5 5 आ गए, ना सी हो सकता है ना डी, कट गए दो। तो पहला तो ये देखना है आपको, 4 ही है या नहीं, कम ज़्यादा तो नहीं है। अब आ जाओ ए और बी में। यहाँ पे भी देखो दोस्तों, दो ऐसे हिस्से हैं जो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, आपस में सेक्टर हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। सी और डी तो काट दो। तो 90 डिग्री वाले दोस्तों यहाँ पे आए हुए हैं बी में। ए में आपको कहीं भी 90 डिग्री वाला नहीं दिखेगा, नहीं है सॉरी है, ये दो रहे। ए में भी है दोस्तों, ये दो रहे, ठीक है ना, ध्यान से देखोगे है। तो ए में भी है और बी में भी है ठीक है ना, हाँ बन रहे हैं। अब ए और बी दोनों में है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, फिर तो ये दोनों सेम से लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इसमें भी हैं और इसमें भी है, फिर यहाँ भी है, यहाँ भी है, और फिर यहाँ भी है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साइज का फ़र्क हो सकता है, ठीक है ना। साइज का फ़र्क दोस्तों इसमें हो सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है तो थोड़ा हमें जूम करके देख लेता हूँ देखो, जूम करके देखते हैं, ये दोनों ऐसे जुड़ गए, ठीक है ना, तो कुछ ऐसे बनेंगे, कुछ इस प्रकार, फिर ये वाला हिस्सा कुछ ऐसे बनेगा। तो अगर मैं इसको देखूँ ध्यान से, तो ये दो हिस्से में मान के चल देता हूँ, ये बड़ा हिस्सा और ये वाला, या ये दो तो हो गए 90 डिग्री वाले, इनमें थोड़ा फर्क है या नहीं है, थोड़ा फर्क होगा, कुछ ना कुछ तो देखो इसमें होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ तो इसमें होगा, या फिर अगर बिल्कुल सेम हुए तो ऐसा क्वेश्चन तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन तो दोस्तों आना ही नहीं चाहिए, ग्रेस मिलती है। देखो वैसे इसमें बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, तो अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है ना दोस्तों, तो इसमें ग्रेस मिली होगी सबको। क्योंकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बिल्कुल भी मान लो फ़र्क ना हो, सेम हो ना, तो दोस्तों उसकी ग्रेस मिल जाती है। तो वैसे दोनों सेम ही लग रहे हैं मुझे तो। एक बार आप लोग भी दोस्तों कमेंट करके बताओ, लास्ट क्वेश्चन है वैसे भी ये, तो आप लोग भी कमेंट करके बताओ। मेरे हिसाब से दोनों क्वेश्चन सही, दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों गैप सही लग रहे हैं, तो दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताओ, और साथ में ये भी बताना दोस्तों 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना दोस्तों, घबराना नहीं है, जो आपको लगता है वो लगा दो, दोनों सही माने जाते हैं अगर दोनों बिल्कुल बिल्कुल सेम हो। फिर भी आपको कोशिश पूरी करनी है ढूंढने की, जो आपको ज़्यादा सही लगता है ना वो लगा देना है, ठीक है ना। अगर इसमें गैप की बात देखें तो आप ये भी लगा सकते हो, मतलब वैसे तो गैप सेम ही है, तो जो आपको ज़्यादा सही लगता है वो लगा देना, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपके 20 क्वेश्चन थे, 20 के 20 मैंने आपको बता दी किस चैप्टर से आएंगे, हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे, कैसे करने हैं। इस वीडियो को चाहे एक बार और देख लो, अच्छे से समझ लो, 20 में से दोस्तों 20 आपके 100% आएंगे, अगर ध्यान से देखोगे समझोगे, जो भी मैंने आपको बातें बताई उनको नोट करके अप्लाई करना। तो दोस्तों ये वीडियो थी आज की, उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना दोस्तों, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना। चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है ना। और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी, आपका कोई भी डाउट कुछ भी पूछना चाहते हो कमेंट कर देना दोस्तों, ठीक है, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।